सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल मैप के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूल है मेरा और तुम्हारा। क्या कहते हैं, CEH कर लो तुम या डेली की पेन टेस्टिंग कर लो, वर्क बाउंटी हंटिंग कर लो, इसके अंदर ये बहुत अच्छा टूल है। अब ये करता क्या है? पहला पॉइंट, ये तुम्हारा एक ऑटोमेशन टूल है जो तुम्हारा डिटेक्ट करेगा और एक्सप्लॉइट भी करेगा एसक्यूएल इंजेक्शन फ्लोज को जो तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर हैं। मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन जो है ना, उसके लिए भगवान टूल है भाई ये। मतलब बहुत अच्छा काम करता है। इसका डेटाबेस इतना बड़ा है, इसका इतने सारे पेलोड्स हैं कि, और इसके पास टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ध्यान दिखाऊं, अगर तुम लोग यहाँ ध्यान दो तो यहाँ मैंने लिखा है कि इसके पास ना 6 टेक्निक्स हैं। वैसे हैं तो इसके पास और भी ज़्यादा, बट मेनली हम जो फोकस करते हैं वो 6 टेक्निक्स के ऊपर करते हैं, जैसे बुलियन बेस, एरर बेस, यूनियन बेस, स्टैक क्वेरीज, टाइम बेस और इनलाइन क्वेरीज के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं इनके ऊपर वीडियो बनाने जाऊंगा तो भाई एसक्यूएल इंजेक्शन तो तुम भूल जाओ, या एसक्यूएल मैप तो तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें ढंग से पढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत अलग वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। जो डेटाबेस होता है ना, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम डेटाबेस को बिल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर फ्लोज डाल लेंगे, फिर उनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। ठीक है, ये वीडियोस आएगी 2-3 हफ्ते बाद आएगी, बट ओके। बट अगर मैं बात करूं कि अगर तुमसे कोई पूछता है एसक्यूएल इंजेक्शन में कितने टेक्निक्स होती है, तो तुम मेनली 6 टेक्निक्स के बारे में बता सकते हो। अब तुम्हें इनकी ऊपर ऊपर से नॉलेज लेनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, मेरी वीडियो भी थोड़े टाइम में आ जाएगी। बट अगर हम अगले पैरामीटर की बात करें जो कि है क्रॉल, अब अगर तुम्हें क्रॉल का मतलब समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्रॉल का मतलब नहीं समझ आ रहा तो मैं बताऊंगा, इसीलिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। अब अगर तुमने पुराने वाला वर्बसूट्स लाया है ना, तो उसमें एक फीचर था स्पाइडरिंग करके। स्पाइडरिंग क्या काम करता था कि भाई तुम्हारा जो वेब पेज था ना, जितना तुम उसको वैल्यू देते थे तो वो वहां तक उसको स्पाइडर करता था। तो क्रॉल में भी सेम हमारे पास ऐसा ही कुछ है। तो इसमें होगा क्या, अभी मान लो कि मैं अगर यहाँ क्रॉल 1 लिखता हूँ तो example.com के आगे वाली जो पहली डायरेक्टरी होगी example.com को, तो ये करेगा ही करेगा, क्रॉल करेगा, स्कैन करेगा, उस पर एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करेगा, जितने भी उस पर इनपुट फील्ड्स होंगे उन पर ट्राई करेगा। बट जो डेटा वाला फोल्डर है ना, जो डेटा वाला पेज है, उसके ऊपर भी जाएगा। तो मेरा यहाँ पर मैन्युअली अलग अलग पेज पे मेरे को चलाने की जरूरत नहीं पड़ी एसक्यूएल मैप को कि भाई आप मैन्युअली पहले इधर चलो फिर आप इधर चलो। मैंने उसको बोल दिया क्रॉल 2 है तो 2 नंबर पे जितने भी तुम्हारा वो दिखेगा उस पर डाल देना। अगर मैं क्रोल यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो जैसे डेटा, टुडे और न्यूज़, इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के अंदर लिखा है, तो ऐसे ये करके जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्रोल के बाद हमारे पास है बेसिक सिंटेक्स जो होता है एसक्यूएल मैप का, वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एसक्यूएल मैप का बेसिक सिंटेक्स है, पहले तुम्हें एसक्यूएल मैप लिखना है कि तुम पुकार रहे हो एसक्यूएल मैप भैया आ जाओ। उसके बाद तुमने उसको दिया यूआरएल। ठीक है, यूआरएल देने के बाद तुमने जो यूआरएल उसको दिया वो यहाँ प्रोवाइड कर देना। उसके बाद यहाँ पर क्रॉल का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया है। थ्रेड का मतलब मैंने तुम्हें हाइड्रा की वीडियो में भी बताया और एनमैप की वीडियो में भी बताया है कि भाई एक टाइम पे क्या पता एसक्यूएल मैप कितने भेजता हो, हमें क्या पता, बट बाय डिफॉल्ट क्या नाम जो एसक्यूएल मैप है वो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट को भेजता है। तो हम यहाँ पर अगर हमें पता है कि वेबसाइट पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं या जैसी मर्जी वेबसाइट है, तो हम 1 से 5 के बीच में यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ मैंने बैच का मतलब नहीं बताया, बैच का मतलब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं काली मशीन पर लॉग इन करूँ, और हाँ हम ट्राई हैक में यूज़ करेंगे इसके लिए भी, तो अपना वो निकाल लेना ट्राई हैक में, कन्फिगर वगैरह कर लेना, वीपीएन कनेक्ट कर लेना, साथ साथ प्रैक्टिकल करके देख लेना। अब मैं यहाँ पे इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर हम करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिकल। अब मैं एसक्यूएल इंजेक्शन लिखता हूँ, यूआरएल लिखता हूँ, यूआरएल को पेस्ट करता हूँ, हाइफन हाइफन क्रॉल लिख के, मैं यहाँ 2 लिख के, और यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया तुम्हारा थ्रेड्स दे दिए, THREADS थ्रेड्स दे दिया मैंने इसको 3 के। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि साइट में आपको चेक करना है, तो मैं डिफ़ॉल्ट आंसर दूंगा नहीं करना, अगर करना है तो यस दे देना। अब ये पूछता है कि रिडायरेक्ट हो रही है तो मेरे को ये चीज़ करनी है तो यस। फिर उसके बाद वो इतने लिंक विजिट करेगा। आप कह रहे हो कि ये, उसके बाद बोल रहा है कि डू यू वांट टू नॉर्मलाइज द क्रॉलिंग रिजल्ट, तो एंटर कर दो, एंटर कर दो, मतलब तुम ना इसमें फंसे रहोगे। तो अब ना बैश करके हमारे पास एक चीज़ आई। बैश ने क्या बोला, ये हमारे पास एक फंक्शन या पैरामीटर है इसमें, इसने बोला कि भाई मैं ना तुम्हें एक ऐसा फीचर देता हूँ कि तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारा एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा है और तुम्हारे पास टाइम कम है, मान लो मैं CEH के एग्जाम में बैठा हूँ, OSCP के बैठा हूँ, या कोई और CTF पे बैठा हूँ किसी, ठीक है, तो वहां पर मेरे को पैरेलली चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब बैश ने मेरे को क्या सुविधा दी कि जितने बाय डिफ़ॉल्ट आंसर हैं, अगर मैं बैश पैरामीटर पास करूंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर ही उठाएगा, मेरे को बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सिनेरियो लेके चलो कि भाई हाँ मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, मतलब मैंने एसक्यूएल मैप चला दिया और मेरे को पैरेलली कोई और काम करना है, तो उस टाइम पर मैं बैश दे सकता हूँ। तुम्हें नहीं भी देना तो तुम्हारी मर्जी है, बट मैं हमेशा बैश देता हूँ ताकि ये अपने हिसाब से आउटपुट, मतलब जो इनपुट है वो ले ले, जो डिफ़ॉल्ट इनपुट है।
ओके, अब यहाँ पर तुम देखोगे कि डिफ़ॉल्ट इनपुट इसने लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर वाई डाल दिया, यहाँ पर वाई डाल दिया, यहाँ पर एन डाल दिया। तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा इसको, जैसे तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जितने भी तुम्हारे इन्फॉर्मेशन है वो इस फाइल में स्टोर होती है। अभी मेरे पास लिखा आ रहा है यूजिंग। यूजिंग मेरे लिए इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं इससे पहले भी कोई टेस्टिंग कर रहा हूँगा, या इस वेबसाइट की मैंने टेस्टिंग करी होगी, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट था वो इसने डेटाबेस में सेव कर दिया अपने पास CSV फॉर्मेट में, मेरे ही पीसी में। तो ये तुम्हें एंड में दिखाएगा ये कि कहाँ पर मैंने सेव करके रखा है। और बेसिकली अगर तुम्हें पाथ चाहिए तो तुम्हें ये जिस डायरेक्टरी से तुम रन कर रहे हो उसकी लोकल शेयर एसक्यूएल मैप करके एक डायरेक्टरी बनेगी, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितनी देर में हमारे पास रिजल्ट आएगा। या हमने इसको थ्रेड्स दिए थे, हमने इसको थ्रेड्स दिए थे, हाँ। तो जब तक ये थ्रेड्स दे रहा है तो तब तक था ना, तुम एक काम करो, जब तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं इसका रिजल्ट। और ये देखो भाई साहब, हमारे पास आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसने कहा कि हमारे पास कितने, एक सेकेंड में इसको करता हूँ ताकि वो चला जाए। हाँ, कि हमारे पास बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एक्सक्यूएल इंजेक्शन की है, टाइम बेस है हमारे पास, और यूनियन क्वेरी है। और इसने पैरामीटर भी बताए हैं आर्टिस्ट के अंदर हमारे पास, ये वाला पैरामीटर अगर हम ये डाल देते हैं तो ये आ जाएगा। बट मेरे को याद है कि आर्टिस्ट के अंदर ना हमारे पास एक और था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसका नाम होता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ तो ये देखो मेरे पास कोई एरर दे दिया है इसने, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन हैंडल नहीं कर पाया, मतलब एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो हैंडल नहीं कर पाया। अब अगर मैं बात करूं अगली चीज़ की, अगली चीज़ की बात करता हूं मैं, अगला आता है रिस्क। ओके, अब रिस्क क्या होता है भाई, अगर तुम्हारे पास 3 लेवल होते हैं इसमें रिस्क के, 1, 2 और 3। 1 पे रिस्क डिफ़ॉल्ट रहता है कि भाई जो सामने वाला डेटाबेस है जिसके ऊपर तुम एन्यूमरेट कर रहे हो या इस इंजेक्शन ट्राई कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा हार्मफुल पेलोड्स ट्राई ना हो, अटैक ना करें। बट कभी कभी अगर तुम 6 क्रम ये 3 वैल्यू दे देते हो इसकी रिस्क की, तो समटाइम्स क्या होता है कि ये तुम्हारा डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस की जो वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है, मान लो जैसे मेरा पासवर्ड स्टोर है ABC, और मैंने 3 दे दिया, उसने पासवर्ड BCD कर दिया, उसका हैश फॉर्मेट ही चेंज कर दिया या हैश वैल्यू ही चेंज कर दी, इतना खतरनाक होता है। तो ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, मैं तुम्हें बता रहा था, बट इसका ज़्यादा इधर यूज़ नहीं करना है। ओके, और हमारे पास और देख लेते हैं पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके बाद हम सीधा उस पे ही जाएंगे। अब एसक्यूएल इंजेक्शन, ये एसक्यूएल मैप है जो, इससे तुम करंट यूज़र भी निकाल सकते हो, जो भी डेटाबेस का है, करंट डेटाबेस भी निकाल सकते हो, टेबल भी निकाल सकते हो, टेबल के अंदर के डेटा को भी डंप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसी इसी के साथ करके देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कमांड देते हैं पहले वाली, और यहाँ हाइफन हाइफन DBS लिख देते हैं। तो ये मेरे को डेटाबेस के बारे में बताएगा कि कितने डेटाबेस हैं इस पे। मेरे को यहाँ क्रॉल नहीं देना चाहिए था, बट फिर भी ये देखो इसने मेरे को डेटाबेस के बारे में बता दिया। यहाँ पर ये 2 डेटाबेस मिले हैं इसे। अगर मेरे को इस डेटाबेस के अंदर के टेबल के बारे में जानना है तो मैं -D डेटाबेस डिफाइन करूंगा, उसके बाद लिखूंगा हाइफन हाइफन टेबल्स, ठीक है। मैं यहाँ टेबल्स लिखता हूँ, तो इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे ये मेरे को वो निकाल के देखेगा। ये देखो इसने ये दे दिया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को आर्टिस्ट टेबल है वो, उसके अंदर की जो मेरे को वैल्यूज हैं वो डंप करवानी है, मतलब मेरे को मेरी स्क्रीन पे देखनी है। -T आर्टिस्ट, और यहाँ पर आएगा -डंप। अब ये क्या काम करेगा, जितनी भी वैल्यूज उसमें पड़ी होंगी ना उस टेबल के अंदर, ये सारी डंप करके मेरे को मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। मतलब इससे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें यूजर नेम का मतलब मिल गया कि यूजर्स का जो स्कीमा है या डेटाबेस है वो ये है, ठीक है, तुम उसको एनुमरेट करो। अगर वहां पर एसक्यूएल इंजेक्शन है, एडमिन का ही तुम हैश निकाल सकते हो और उस हैश को तुम क्रैक कर सकते हो हैश कैट से, ठीक है। हैश कैट से कर लो, हाइड्रा से कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट देख रहे हो कि कितनी चीज़ें निकाल सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। अब ये यहाँ पर जैसे ही मेरे को दिखाएगा, ये देखो इसने वैल्यूज दिखा दी मेरे को। इसने कहा मेरे पास यहाँ पर 3 एंट्रीज हैं आर्टिस्ट टेबल में। पहली एंट्री ये रही, पहली एंट्री ये रही, दूसरी एंट्री ये है, एंड थर्ड एंट्री ये है। मेरे पास 3 एंट्रीज थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपना एसक्यूएल, सॉरी ये ट्राई हैकमे की तरफ। ट्राई हैकमे ने बोला है कि भाई पहला क्वेश्चन अपने पास एसक्यूएल इंजेक्शन का है कि इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी फाइंड करनी है कोई। तो डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए तो अपने पास एक ही टूल है भाई, जितना मेरे को पता है, गोवस्टर है ना। तो गोवस्टर का यूज़ करते हैं पहले, dir-u, एंड HTTP भी डाल ही देता हूँ, क्या पता यार ना है बाद में, -w USR
केयर सेकलिस्ट, एंड सेकलिस्ट के बाद डिस्कवरी, डिस्कवरी के बाद वेब कंटेंट, वेब कंटेंट के बाद हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी वाली करेंगे भाई कोई ना, क्योंकि हमें डायरेक्टरी फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये डायरेक्टरी बिग लिस्ट ट्राई कर रहा हूँ अभी। ओके, ये वाली, और थ्रेड्स दे देता हूँ मैं ऐसे, थ्रेड्स नहीं दे पाया, एक सेकेंड, और ये थ्रेड्स चलेंगे। ठीक है, अब ये इसने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वी हैव डेवलप्ड एप्लीकेशन कॉल्ड ब्लड डोनेशन, द रिक्वेस्ट सिम टू बी वर्नेबल, जो रिक्वेस्ट है वो वर्नेबल है। एक्सप्लॉइट द एक्सक्लूसिव इंजेक्शन वर्नेबिलिटी ऑन द वर्नल एप्लीकेशन टू फाइंड अ फ्लैग। चलो ठीक है, इसने इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी ढूंढने के लिए बोला है, यूज़र ढूंढने के लिए बोला है, और हमारा फाइनल फ्लैग ढूंढने के लिए बोला है इसने। तो जैसे ही ये एनुमरेट होगा, हमें डायरेक्टरी का नाम पता चलेगा, तब हम उसके ऊपर इंजेक्शन करेंगे। और इस वाले प्रैक्टिकल में ना, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जब बर्ब सूट की रिक्वेस्ट होगी ना, उसे इंटरसेप्ट करके तुम उसको एसक्यूएल इंजेक्शन पे मारोगे, एसक्यूएल मैप पे मारोगे। तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये आ गया, हमें ब्लड मिल गया, मतलब बेसिकली इसका नाम ब्लड था, तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, एंड ये ओपन हो गया। पहले मैं एसक्यूएल मैप को बंद कर देता हूँ, फालतू में थ्रेड्स आ रहे हैं इतने। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो उसने बोला है हमारे पास वर्नेबल है, तो हम हर एक पैरामीटर पे पहले रिक्वेस्ट फेंक के देखेंगे कि किस पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओ नेगेटिव पे भी ट्राई कर लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, अपने ब्लड ग्रुप पे ट्राई करता हूँ। तो इसने हमें यहाँ पर एक रिस्पॉन्स दे दिया। तो हम एक काम करते हैं, इसी के ऊपर बर्ब सूट को चलाते हैं, और उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर करके एसक्यूएल मैप पे डालते हैं। ओके, तो मैं यहाँ बर्ब सूट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। और ये स्टेप ना बहुत आसान है, मेरे को नहीं पता कि लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ है कि बर्ब सूट से हमें एसक्यूएल मैप करना है। मतलब एक दो मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स बता रखा है, मैं तुम्हें सबसे बेसिक बताऊंगा। ओके, यहाँ मैंने इसको रिसेंड किया रिक्वेस्ट को, इंटरसेप्ट ऑन किया, फॉरवर्ड कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, सर्च किया। अब इसने देखो ब्लड ग्रुप यहाँ पर ये दिखा दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले डिकोड कर लेता हूँ। कन्वर्ट सिलेक्शन है, डिकोड ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसने कहा कि ये वर्नेबल है, क्वेश्चन में यही था। तो एक काम करता हूँ, मैं इस रिक्वेस्ट को सेव करता हूँ, सेव आइटम, और यहाँ रिक्वेस्ट 1.txt कर देते हैं, इसका नाम डेटा में रखा हुआ है। ओके, रिक्वेस्ट सेव हो गई। अब मैं एसक्यूएल मैप ओपन करता हूँ, उस डायरेक्टरी पे जाता हूँ जहाँ पड़ी है वो, home/kali/data। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट मेरी पड़ी है। अगर मैं इसको कैट करता हूँ ना रिक्वेस्ट को, तो ये देखो मेरे पास जो रिक्वेस्ट मेरी उसके ऊपर जा रही थी, वो रिक्वेस्ट इसमें है, बर्ब सूट की रिक्वेस्ट है ये। अब मेरे को एक काम करना है, एसक्यूएल मैप -r, ठीक है, रिक्वेस्ट मेरे को डालनी है, और इसमें मेरे को लिखना है करंट डीबीएस। अगर इसने एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पर फाइंड करा, तो मेरे को यहाँ पर डेटाबेस में मिल जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, तो ये भेज रहा है अभी, ये सारे मतलब ब्लाइंड, देखो बुलियन बेस यहाँ पर अभी चेक कर रहा है। ये ऊपर कहीं पर मैंने देखा था ये कोई और चेक कर रहा था, जनरिक जनरिक इनलाइन क्वेरीज चेक कर रहा है। तो मतलब ये ऐसे करके चेक करता है। अब तुमने रिक्वेस्ट उठाई, बस कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट उठाई, उसको एक टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव करा, और मैंने एसक्यूएल मैप को बोल दिया -r से कि भाई आप यहाँ पर मेरे को करके दिखाओ। तो हमने यहाँ पर बैश नहीं दिया, जो कि हमने गलती कर दी, तो हमें बैश देना चाहिए था, और हमें थ्रेड्स भी देने चाहिए थे, क्योंकि हमें पता है टेस्टिंग वेबसाइट है ये। तो एक काम करते हैं, थ्रेड्स और वो भी दे देते हैं, हाइफन हाइफन बैच TCH -THREADS, थ्रेड्स हमने दे दिए 3, एंड ओके। ठीक है, थ्रेड्स भी चले गए, सब कुछ चला गया। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। कितनी देर में रिजल्ट आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में ना, वहाँ पे भी देख लेना कि अगर कोई इशू आता है। कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास कुछ इशू आता है और वो उसे इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट में चला जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता कि आप लोगों का आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ऐसी जगह पे करो जहाँ पर मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो यहाँ पर हमारे पास इसने दिखा दिया कि हमारे पास ये है, तो इसने डीबीएस क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमने दिया ही नहीं, बट ये वर्नेबल है। ठीक है, इसने बोला पोस्ट से वर्नेबल है, तो इसने मेरे को डीबी भी दिखा दिया। 6 डेटाबेस हैं अभी इसके पास। ठीक है, तो अगर मैं इस डेटाबेस की वैल्यू देखता हूँ, अच्छा उसने क्वेश्चन पूछा था करंट यूज़र का, करंट यूज़र मतलब कोई हुआ नहीं है, देखो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ,
ठीक है, उसने करंट यूज़र के लिए बोला, तो मेरे पास ये है करंट यूज़र। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डिसेबल। प्रॉक्सी प्रॉक्सी बंद हो गई। इसका आंसर था ब्लड। करंट यूज़र हमारे पास ये था। अब फाइनल फ्लैग ढूंढना है। अच्छा ये नहीं है क्या, करंट यूज़र बताना है उसको। ओके, पूरा बता रहा हूँ उसे। ठीक है, अब हमें फाइनल फ्लैग ढूंढना। अब फ्लैग हमें क्या पता भाई कहाँ पर पड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनुमरेशन। किसके अंदर, इसी के अंदर। तो मैंने तुम्हें अभी पिछली इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था मैंने तुम्हें डेटाबेसेस के बारे में, है ना। डीबीएस से हमारे पास टोटल डेटाबेस आ जाएंगे। हम एक कैपिटल डी से डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, अब उसके अंदर के हम टेबल्स देखेंगे। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ हाइफन डी आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैग नाम का टेबल है। अब फ्लैग नाम के टेबल को हम डंप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी लिखता हूँ, फ्लैग लिखता हूँ, हाइफन हाइफन डंप लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास आ गया भाई साहब फ्लैग। मतलब मेरे को डेटाबेस से इंटरेक्ट ही करना पड़ा सीधा सीधा, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अगर तुम्हें इसकी कमांड्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हेल्प मेन्यू तो है ही है इसका। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई या कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी ना समझ आया हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।